वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की आंशिक रोक। हरीश रावत ने जताई न्याय की उम्मीद। देहरादून में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट वक्फ के इतिहास, उससे जुड़ी धार्मिक स्वतंत्रता और सरकार की मंशा तीनों को जानता है। हमें विश्वास है कि अगर सरकार न्याय नहीं दे सकी तो सुप्रीम कोर्ट जरूर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य किया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक ये तय करने के नियम नहीं बनते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं, तब तक ये प्रावधान लागू नहीं रहेगा। हालांकि कोर्ट ने अधिनियम के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि कुछ धाराओं को संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं और आने वाले समय में ये मामला और गर्मा सकता है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बातें सुनी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट वक्फ के इतिहास को भी जानता है और इसके साथ जुड़ी हुई धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को भी जानता है और इसके साथ लोगों की जुड़ी हुई भावनाओं को भी जानता है और सरकार के उद्देश्य को भी जानता है कि इसके पीछे क्या राजनीति है, उसको वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, यदि सरकार न्याय नहीं दे सकी है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय देगा। अब किस बिंदु पर क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है, मैं उस पर टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं। क्या ये अल्पसंख्यकों के हित में है? क्या ये अल्पसंख्यकों के हित में है या अल्पसंख्यकों के हित में रहेगा ये? देखिए, कानून के हित में, संविधान के हित में, देश के हित में निर्णय होना चाहिए और उसमें देश अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं है, देश देश है और संविधान संविधान है, कानून कानून है। तो संविधान जो अधिकार प्रत्येक धर्म को देता है उसका अनुपालन यदि नहीं हो रहा है तो अनुपालन सुनिश्चित करना माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही कार्य क्षेत्र में है। सर, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या रुख रहेगा? हम इसका अपने वरिष्ठ उनके साथ बैठ करके विश्लेषण करेंगे।